आपने पास्ट की बात की तो मुझे एक बात याद आ गई कि जब मतलब ग्रेट अब्दुल कादिर की डेथ हुई तो उस वक्त इमरान खान भी उनके बड़े अच्छे दोस्त थे। इमरान खान साहब भी, उनका एक अंदाज़ था कि एज अ कैप्टन उन्होंने भी बहुत खैर कहते हैं कि उनमें एग्रेशन भी पाया जाता था, लेकिन उन्होंने भी खैर टीम को, क्योंकि हमें वर्ल्ड कप भी विन करवाया एज अ कैप्टन, तो उस वक्त ये था कि वो खुद आए नहीं और उन्होंने कहा कि आप लोग आ जाए हमारे पास ज़मान पार्क। तो ये जो एक ये तो तब से ही चल रहा है ना, एक डोमिनेंसी और एक इस तरह से बिहेव करना कि मतलब नहीं नहीं आप आ जाए, मैं मुझे बड़ा अफसोस है इस चीज़ का। मतलब मैं ये वाकया इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि ये जो एक बिहेवियर है, लाइक ही कॉल्ड यू गाइज देयर डिस्पाइट बीइंग कि होता तो ऐसे ही है ना कि अगर उनको इतनी मोहब्बत थी, उनका इतना एक पुराना ताल्लुक था, वो एक कप्तान थे, तो वो खुद जाते वहाँ पर, क्या हर्ज हो जाता है इस बात से? तो क्या ये चीज़ जो है ये आप लोगों को उस वक्त फील नहीं हुई थी? उस पर बात हो चुकी है और मेरे वाले साहब ने आखिरी दम तक उनको मोहसिन मानते थे, तो इसलिए इस बात को हम यहाँ पर मैंने उस वक्त ही ख़त्म कर दिया था। तो इसको मज़ीद बात नहीं करनी, क्योंकि इमरान खान साहब का एक दुनिया में अल्लाह ताला ने एक ऐसा मुकाम बनाया कि शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा मुकाम किसी को मिला ही नहीं है। चाहे वो आप सियासत को देख लें, चाहे वो क्रिकेट को देख लें, तो वो बात वहीं पर ही ख़त्म हो गई है। और मेरा ख्याल है ज़िंदगी आगे चलती है और जो है इसको हम मज़ीद डिस्कस नहीं करना चाहिए। इस पे मैं ऑलरेडी कादिर भाई को व्यू दे चुका हूँ, तो वो जितनी बात होगी वो काफ़ी है। कादिर, वैसे आपका क्या ख्याल है इस मौजू पे? क्योंकि इन्होंने बॉल आपकी तरफ डाल दिया, उन्होंने नहीं, मैंने बॉल नहीं डाला, मैंने आपको बोला है कि मेरे वाले साहब उनको आखिरी वक्त तक अपना मोहसिन मान, अपनी गाड़ी भी दी थी, अपनी गाड़ी भी दी थी। इसके अलावा मैं आपको एक जितने भी पुराने प्लेयर देख रहे, मेरे वाले साहब की जो एबिलिटी थी वो खान साहब से कम नहीं थी क्रिकेटिंग, बिल्कुल ऐसे ना मियां दास साहब से कम थी। इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाई थी। वो अगर आप पाकिस्तान के पुराने प्लेयर 5-7 प्लेयर निकालेंगे ना, तो वो उनका उस स्टैंडिंग के वो प्लेयर थे, लेकिन वो खान साहब को अपना मोहसिन मानते थे। तो मैं उस निगाह से उस कदर से मैं ये बात कर रहा हूँ, उस कायम को, ताकि अब वो बात होगी थी वो ख़त्म होगी, इसलिए वो बॉल इनकी कोर्ट में नहीं डाली मैंने। नहीं ठीक है, मैं मतलब कादिर व्हाट डू यू से अबाउट दैट? देखिए ये जो एक डोमिनेंट जो बिहेवियर है ना, ये हमारा चलता ही आ रहा है शुरू से काफ़ी ज़्यादा। देखिए नो डाउट जब आपकी इतनी क्लोज उनके साथ रिलेशंस हों, घर आना जाना हो, प्लस आप जो है उनको अपने भाइयों की तरह ट्रीट करें, कुछ चीज़ों में मुतअद्दिद चीज़ों में मरहूम अब्दुल कादिर साहब को फ़ौत होने से चंद दिन पहले मैं मिला मुस्लिम टाउन पे, एक शादी हाल है वहाँ पर जो है एक तकरीब थी, तो वहाँ पे मैं उनके साथ मिला, क्योंकि मैं भी उनका हमनाम हूँ, तो मुझे बड़ा प्यार करते थे वो और बड़ा उनके साथ अच्छा एक मेरा ताल्लुक़ था, बच्चों की तरह वो ट्रीट करते थे। तो उनके साथ जब मुलाकात हुई तो उस दौरान भी जो है वो उनसे वैसी गुफ्तगू हो रही थी, तो वो तब भी इमी इमी करते थे और इमरान खान साहब का जो है वो काफ़ी हद तक उनके बारे में रिस्पेक्ट और दिल से मोहब्बत करने वाले शख्स थे। कुछ चीज़ें ऐसी थी, देखें उनके साथ अब जब बंदा चले जाता है ना, उसके बाद उसकी याद आती है और फिर उसके बाद उनकी कदर होती है कि जी काश हम इसको यूटिलाइज़ कर लेते, काश हम इनको यूटिलाइज़ कर लेते। तो वो बस काफ़ी मरतबा ऐसे हुआ कि मरहूम अब्दुल कादिर जो हैं उनको क्रिकेट बोर्ड में जहाँ पर उनको रखना चाहिए था, जिस मुकाम पर देना चाहिए था, जो उनके पास टैलेंट था, जो आगे डिलीवर करवाना चाहिए था, वो नहीं करवा सके। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आपकी इतना क्लोज रिलेशन किसी के साथ होता है और वो अगला जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है अनजाने ना अनजाने में, तो वो आपको हर्ट करती हैं, ऑब्वियसली हर्ट करती हैं। मतलब ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा मैटर करती हैं उन बंदों के लिए जो आपस में क्लोज होते हैं, रिलेशंस होता है, सारा कुछ होता है। तो वो ये हैरत की बात थी मेरे लिए भी, और मैं जब सलमान भाई से बात की थी LCCA में जाके, मेरे लिए भी एक चीज़ हैरत की होती है। देखें अक्सर होता मतलब यही है कि आपकी जब अगर फोतगी होती है तो आप उनके घर में जाते हैं अफसोस करने, ये नहीं होता कि किसी बंदे के थ्रू आप फ़ोन करवा देते हैं और आप जो है वो उनको कहते हैं यहूद आप मेरी तरफ आए, मैंने अफसोस करना है। तो हमें बुरा लगा था और ऑनेस्टली बुरा लगा था, और इवन मतलब आंटी भी हर्ट हुई होंगी, मतलब जो सलमान भाई की वालदा हैं वो सारे मतलब उनका क्लोज़ रिलेशन था, एक भाइयों वाला रिलेशन था सारा इमरान खान साहब के साथ। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, थोड़ा सा आपको कदर करनी चाहिए इंसान के जज्बात की भी और उस इंसान की भी जिसके साथ आपका बहुत अच्छा ताल्लुक़ हो।
मैन ऑफ द सीरीज बने। आपने मरहूम अब्दुल कादिर साहब ने उनको गाड़ी अपनी जो दी हुई थी, वो प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप, वो उन्होंने गाड़ी अपनी उनको पाकिस्तान की हिस्ट्री में वही है वाहिद बंदे हैं जो प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप, तो वो उन्होंने अपनी गाड़ी दे दी उनको। तो ये चीज़ें बड़े दिल गुर्दे की बात होती है, ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब, और बहुत हीरा 2-4 गाड़ियाँ चलती थी लाहौर में, और वो बहुत हीरा इंसान था, मतलब मैं उनके लिए अल्फाज कम है। लेकिन वो ज़्यादतियाँ उनके साथ भी हुई, आगे से उनकी औलाद उस्मान कादिर के साथ भी हुई, और कई चीज़ों पर सलमान भाई के साथ भी होती है ग्राउंड के हवाले से। मैं खुल के बोलने वाला शख्स हूँ, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। ख्वाजा नदीम साहब हैं, अगर वो हमारी बात सुने तो मैं इंशाल्लाह उनको कोशिश करूँगा इस प्रोग्राम में लेकर आऊँ, उनसे सवालात करें कि भाई आपको लाहौर की क्रिकेट बेहतर करने के लिए रखा गया है, आपको लाहौर की क्रिकेट उजाड़ने के लिए नहीं रखा गया। ठीक है, लाहौर में क्रिकेटर्स जो हैं वो क्लब की वजह से पहचाने जाते हैं। लाहौर में जो आपके क्रिकेटर्स, मुतअद्दिद क्रिकेटर्स हैं, जिसमें जो मर्जी आप निकाल लें, वसीम अकरम निकाल लें, आपके बाकी जो प्लेयर्स हैं वो निकाल लें, उनकी वो जब तक एकेडमीज क्लब से नहीं खेलते तब तक आप आगे ग्रूम नहीं होते। आप जिस मर्जी बच्चे को पूछ रहे हैं वो कहेगा जी मैंने क्लब में जाना है, हाँ। मुझे क्लब में डलवाएं। तो क्लब एक आपकी ग्रास रूट चीज है। जब आप ग्रास रूट चीजों पर ही तबाहियां मचानी शुरू कर देंगे, वेल्डिंग करवाने शुरू कर देंगे, दरवाजे कर देंगे आप, बिल्कुल भाई मुझे एक समझ नहीं आती। ख्वाजा साहब आप बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए माशाल्लाह, लेकिन मुझे एक चीज़ समझाएं कि दरवाज़ों पर वेल्डिंग करवाने से, ताले लगवाने से, बच्चों को बिला वजह तंग करने से, LCCA ग्राउंड चूँकि अब आपकी मलकियत है ज़रूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर जो है वो आप अपने हुक्म चलाते रहें और बच्चों को तंग करें, और आइंदा आने वाली नस्ल जो है, जो फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट का, उसको आप बर्बाद कर दें। तो मतलब आप ताले लगवा देंगे तो इट मींस कि आप ताले उन पे नहीं लगवा रहे, क्लब वालों पे नहीं लग रहा, ताले उन पे लग रहे हैं जो आगे क्रिकेटर बनना चाहते हैं। बेसिकली वो उनको ये मतलब आप सैकड़ों बच्चा, आप माशाल्लाह आप शाम के टाइम पे आए तो तकरीबन सलमान भाई का क्लब है, जैदी साहब का क्लब है, शुएब का क्लब है, और एक और है वो जो जैसे शाइनिंग है, यूस्लिम है, खिजरा है। तो ये ऐसे क्लब हैं जहां पर सैकड़ों बच्चे आप देखेंगे शाम 3-4 बजे के, सर्दियां हैं, अब सर्दियों में चूंकि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, 5 बजे वैसे मगरिब हो जाती है, तो ये टाइमिंग होती है। तो इसमें आप कहते हैं जी 3 बजे आए, 2 बजे नहीं आना आपने ताले लगे हुए हैं, आपने बच्चों ने 3 बजे आना है, तो भाई 3 बजे आ गए, उन्होंने क्या क्या करना है? देखिए मैं ये सवाल मेरा करने का भी मकसद यही था कि ज़्यादतियाँ तो बहुत देर से हो रही हैं, तो अब खुदारा समझ जाएं इस चीज़ को, हर अरूज को वॉशरूम बनवाने से, फीते कटवाने से कुछ भी नहीं होना। ख्वाजा साहब ये बच्चों के बेहतर करें, आप उनके लिए जिम बनवाएं, आप उनके लिए फैसिलिटीज बनवाएं, आप वहां पर पिचेस, प्रैक्टिस पिचेस बनवाएं ताकि वो वहां पर नेट करें, बच्चे जो है वो ग्रूम हो। हाँ, वो याद आपका ही नाम बनेगा। आप लाहौर रीजन के सदर हैं, आप लाहौर क्लब क्रिकेट एसोसिएशन के सदर हैं, तो आपका ही नाम बनना है अगर आपके पास से बच्चा निकलेगा तो। 1.5 अरब रुपया चैंपियंस कप पर लगा सकते हैं, जिसका आपको कोई रिवॉर्ड, कोई रिस्पांस भी नहीं मिला आपको, मतलब या तो आपको बहुत स्पॉन्सर्स मिल गए, आपको बहुत कुछ मिल गया, तो आप वही जो है उससे तो आधा भी आपका नहीं लगना, तो आपके क्लब्स की हालत सुधर जाएगी। तो आप कुछ थोड़ा बहुत ख्याल यहाँ पर भी करें। मेरा सवाल करने का मकसद ये था कि जो एक ज़्यादतियों का जो लेवल जो वहाँ से चलता आ रहा है उसको अब रोक दिया जाए, क्योंकि हर रूज को जवाल होता है, और आज आप जो कर रहे हैं ना वो आप बेसिकली जमा कर रहे हैं जो आगे आपके आगे भी आ सकता है। तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखें। हमने उस्मान कादिर को एक तरह से मैं कहूँगी उनके टैलेंट को खो दिया हमने, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा स्पिनर था, हमने समझा ही नहीं है उसको, और आज जब हमारे पास ये क्लब्स मौजूद हैं तो हमें, मेरा नहीं ख्याल है कि चैंपियंस कप के ऊपर इतनी तवज्जो देनी चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी सारे टूर्नामेंट्स हैं, वी शुड फोकस ऑन द ग्रास रूट लेवल जहाँ से ये टैलेंट निकलना है, उभरना है। खैर इसी के साथ कादिर आपका बहुत शुक्रिया, एंड सलमान थैंक यू सो मच।